वालेकुम प्यारे पाकिस्तान, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं ये जो हमारे बाऊजी साहब जिनके लिए उनके सहूलतकारों ने उनके बकौल लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार कर दी है पाकिस्तान में, वो तशरीफ लेके जा रहे हैं लंदन से और उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई है और बताया जा रहा है, कल से मीडिया में शोर है कि रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल और प्रोफेसर कार्लो जो कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट है उन्होंने जमा कराई है। उस रिपोर्ट को मैंने देखा तो मुझे समझ नहीं आ रही उस पर हंसना है या बाऊजी से अफसोस करना है। मैं आपको बताती चलूं कि मैं NHS में पिछले 7 सालों से काम कर रही हूँ एज ए प्राइमरी केयर कंसल्टेंट। रिपोर्ट्स लिखना, लेटर्स, ये सब हमारा डेली का काम है और इसलिए जब मैंने रिपोर्ट देखी तो कुछ सेकंड में पता चल गया ये तो बिल्कुल फेक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में अगर आप सबसे पहले इस रिपोर्ट के फॉर्मेट पे जाएं, यहाँ यूके में जो भी रिपोर्ट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इवन कि आपके बच्चे की स्कूल की रिपोर्ट जो होती है वो भी इतनी वेल रिटन, इतनी डिटेल्ड होती है, उसका भी स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। इसी तरह जो मेडिकल रिपोर्ट्स होती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इनका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट और टेम्पलेट होता है। यहाँ पे जो मोस्टली जो कमोबेश सारे हॉस्पिटल्स में, चाहे वो प्राइवेट हो NHS हो, उनका जो फॉर्मेट है वो ऑलमोस्ट सेम है। वो फॉर्मेट क्या होता है कि एक साइड पे हॉस्पिटल का नाम लिखा होता है, उसका एड्रेस होता है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर दिया जाता है, स्विच बोर्ड या कंसल्टेंट की सेक्रेटरी का या एडवाइस लाइन, ताकि अगर कोई इशू हो आपको तो आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दूसरी साइड पे डेट होती है। डेट का फॉर्मेट इसमें बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 1 अक्टूबर 2023 कोई नहीं लिखता, 1st, 2nd, 3rd, 4th इस तरह लिखा जाता है। ऑब्वियसली ये गोरे हैं, इंग्लिश इनकी फर्स्ट लैंग्वेज है, ये नहीं ठीक लिखेंगे तो कौन लिखेगा। फिर उसके बाद पेशेंट का नाम है, जो फैमिली नेम यहाँ पे चलता है, फर्स्ट के मोस्टली इनिशियल लिखे जाते हैं। 2 आइडेंटिफिकेशन पेशेंट की बहुत जरूरी होती है, डेट ऑफ बर्थ, NHS नंबर, एड्रेस, इनमें से 2 बहुत जरूरी होता है लिखना। तो इसमें वो सब मिसिंग है। एड्रेस की बात समझ में आती है, बाऊजी चोरी के पैसों के फ्लैट पे रह रहे हैं तो होमलेस ही समझ लें आप उनको। फिर इस लेटर के कंटेंट पे आते हैं, लिखा हुआ है टू होम इट मे कंसर्न। भाई ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे प्रॉपर लिखा जाता है कि क्या क्यों लिख रहे हैं हम ये रिपोर्ट। फिर उस पे सबसे पहले अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है जी कि मैं जो है ना बाऊजी साहब को पास्ट ईयर से जो है वो फॉलो कर रहा हूँ। और भाई यहाँ पे प्रॉपर लिखते कितने सालों से, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से। सम टाइम तो अगर आप रेफर करें पेशेंट को कहीं और ड्यूरेशन ना लिखे और रेफर रिजेक्ट हो जाता है, इतनी इंपॉर्टेंस है यहाँ ड्यूरेशन लिखने की। फिर उसमें आगे जो है ना प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं कि नवंबर 2022 में, नहीं भाई डेट लिखते हैं। और जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं बाऊजी के तो इतने सारे प्रोसीजर हुए हैं कि ना ही पूछें। कंसल्टेंट को जितने प्रोसीजर आते थे वो सब बाऊजी के हार्ट पे हो गए हैं। तो यहाँ पे जो कंसल्टेंट है ना उसने लिखना होता है कि ये प्रोसीजर का नाम है, इस डेट का हुआ, जैसे 12 अक्टूबर 2022 और सक्सेसफुल हुआ, नहीं हुआ, इफ अनसक्सेसफुल वी प्रोसीड टू नेक्स्ट प्रोसीजर, वो नहीं हुआ, तीसरा प्रोसीजर, चौथा। तो प्रॉपर एक ऑर्डर में लिखते हैं प्रोसीजर्स के नेम, ऐसे नहीं मुंह उठा के लिख दिया। तो ये तो सबसे इसमें तो इतनी जनरल जिस कोई स्पेसिफिक, ये तो लगता ही नहीं किसी यूके के डॉक्टर ने रिपोर्ट लिखी हुई है, यूके से में लिखी गई है। फिर अगर आप उसके मजीद उसको पढ़ें तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो है ना उसमें कहा गया है कि इनको रेजिडुअल एंजाइनल सिम्टम्स है। ऐसे नहीं होता, प्रॉपर सिम्टम का नाम लिखा जाता है। जो रेजिडुअल एंजाइनल सिम्टम्स हैं वो इतने ज्यादा हैं, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टायर्डनेस, बॉडी एक्स, सो इतने सारे हैं। तो सपोज अगर बाऊजी को चेस्ट पेन है रेजिडुअल सिम्टम, तो उसका ये लिखा जाता है भाई चेस्ट पेन जो है वो चलने फिरने से, थुड़कने से बाऊजी को होती है, रेस्ट करने पे होती है। भाई होती कैसे है, रिलीफ कैसे होती है, कितने देर तक रहती है, और हफ्ते में कितनी बार होती है, दिन में कितनी बार होती है। ऑब्वियसली इतनी दूर जा रहे हैं बाऊजी और वहां के डॉक्टर्स को कैसे पता चलेगा कि ये जो है इनको जो ये वाली जो है ये इनके रेजिडुअल सिम्टम्स हैं या किसी नए हार्ट अटैक को जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये लिखना बहुत जरूरी होता है और ये हम लिखते हैं, यहाँ पे तो ये मिसिंग है, इसलिए इसे डॉक्टर ने नहीं लिखी हुई। फिर उसके बाद कह रहे हैं जी कि डायबिटीज है, मल्टीपल कोमोर्बिडिटीज। और भाई ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे डायबिटिक लिखा जाता है, टाइप 1 डायबिटिक है, टाइप 2 है, इंसुलिन है पे है, नहीं है, कंट्रोल्ड है, नहीं कंट्रोल्ड। कोमोर्बिडिटीज लिखी जाती हैं, भाई क्या है इनको इसके अलावा, कि इनका जो है वो मोस्टली जो जैसे कि हार्ट के पेशेंट में मोस्टली जो किडनीज के इश्यूज भी होते हैं, जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज, तो उसमें लिखा जाता है बाऊजी साहब, लिखा जाता है कि बाऊजी के गुर्दा नकारा है, दिल तो है नकारा, या जो है वो जिगर नकारा है, दिमागो फारिग है, क्या लिखा है, लिखना पड़ता है यहाँ पे, ऐसे नहीं आप रिपोर्ट भेज देते। फिर इसके बाद लिखा हुआ है जी कि इनको पाकिस्तान में फॉलो अप की इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत है। भाई क्या फॉलो अप करना है, यहाँ पे मोस्टली जो होता है हार्ट पेशेंट्स के हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और उसका मेंशन होता है, भाई मंथली करने, 2 मंथली, 3 मंथली, 6 मंथली, हार्ट रेट का टारगेट क्या हो, ब्लड प्रेशर का टारगेट क्या हो, अगर कम हो क्या करना है, ज्यादा हो क्या करना है।
तो इन्वेस्टिगेशंस में आपने इनके लिवर चेक करने, ऑब्वियसली जो हार्ट की मेडिकेशन होती हैं वो लिवर पे और गुर्दों में बहुत इफेक्ट करती हैं, तो वो जो है ना वो रेगुलरली चेकअप होता है उनका। तो यहाँ पे तो कुछ मेंशन नहीं है। और हार्ट के स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो करने पड़ते हैं, यहाँ फॉलो अप स्पेसिफिक चेकअप होता है, तो वो सारा इसमें नहीं है। तो ये किसी डॉक्टर ने नहीं लिखी हुई। अब तो क्योंकि ऑफकोर्स अगर आप नहीं लिखेंगे, मैं डॉक्टर में नहीं लिखूंगा कि इसको क्या फॉलो अप चाहिए, तो अगले बंदे को क्या बता। पाकिस्तान जाए बाबूजी और उनको उनके जो पटवारी जो भी उनके हजरात हैं वो दिन में 4 मरतबा उल्टा लटका रहे हैं, बाबूजी आपका जो है ना वो दिल की तरफ खून ज्यादा जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो ये भी कर सकते हैं बाबूजी के साथ, तो और भी जुल्म हो सकता है। तो आप ये प्रॉपर लिखना पड़ता है। इस क्या बंदा, अब यही तो मैं बता रही हूँ कि इस रिपोर्ट को देके बंदा अफसोस करे या जो है वो हंसे। ये रिपोर्ट टोटली फेक है। और आप खुद सोचें कि ऐसा खानदान जिसको जरा सी कमर में दर्द हो तो पूरी दुनिया में ववेला मचाते फिरते हैं, जिनकी बच्चियां जो है वो प्लास्टिक सर्जरी करवाने, छोटी मोटी सर्जरी करवाने जाते हुए शोर मचाती हैं, आते हुए शोर मचाती हैं, और जिनको कोरोना हो जाए तो बस पता नहीं कहाँ तक खबरें पहुंच जाती हैं। उनके जो बाबूजी, जो उनके मेन बंदा जो है उसकी बाईपास सर्जरी हुई, मल्टीपल एंजियोप्लास्टीज हुई, आर्थरेक्टमी हुई, एब्लेशन हुई 2022 में, और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। भाई आप पाकिस्तानी हैं, आप लोग जो बाबूजी को फॉलोअर्स हैं, उनको तो पूछना चाहिए कि हमने तो बाबूजी को सब थोड़े से प्लेटलेट्स कम थे तो लंदन भेजा था, ये लंदन के डॉक्टर ने तो उनको दिल ही चीरो चीर करके भेज दिया है, लीरो लीर बल्कि करके भेज दिया है। तो अब ये भी तो सोचें कि ऐसे दिल और ऐसे दिमाग के साथ वो पाकिस्तान को कैसे चलाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली वहां पे सारे डफर्स ही बैठे हुए हैं जो हायर पोस्टेस पे हैं, उनकी इतनी अकल नहीं आ रही। तो पाकिस्तानियों कहने का मकसद ये है कि ये रिपोर्ट जो है ना वो फेक है। हमने रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल और प्रोफेसर साहब के साथ जो है ये कंसर्न रेज किए हैं। आप लोगों से भी गुजारिश है कि लाहौर हाई कोर्ट के साथ ये कंसर्न रेज करें कि क्या सर्कस, कॉमेडी सर्कस लगाया हुआ है, क्या मजाक है, बस बेवकूफ पे बेवकूफ बनाना है और कोई काम नहीं है। पहले भी बेवकूफ बना के बाबूजी चले गए, अब भी बेवकूफ बना के बाबूजी आ रहे हैं। तो बाकी मेरी दुआ है कि अल्लाह जो है ना वो पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, ऐसे चोरों डाकुओं से महफूज रखे। आमीन।